हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति राव में। तो आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किसी में जब दुख तकलीफ़ आ जाती है तो हम मतलब कि गहरे दुख में डूब जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मतलब कि हिम्मत से हम खड़े हों तो वो मुसीबत का आसानी से सामना किया जा सकता है। तो ये उसी पे है कहानी। ये कहानी है एक किसान की। उसके मतलब एक बेटा बहू और 3 पोती, मतलब कि 3 बेटी उनके पोती थी। तो किसान का बेटा खेत में काम करने के लिए, बेटा और बहू खेत में काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनको करंट लग जाता है और उन दोनों की डेथ हो जाती है। तो उसको, किसान को बहुत ज़्यादा, किसान बेचारा बड़े दुख में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पोती बहुत छोटी, 10 साल की, एक 8 साल की और एक बिल्कुल ही मतलब 1 डेढ़ साल की होती है। तो वो सोचता है अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी उनके एक गाय होती है, उसका दूध बेच के वो बच्चों का मतलब पालन पोषण करता है। तो इतनी देर में मतलब जब वो कर रहा होता तो साहूकार आ जाता उसके घर। क्योंकि पहले जैसे होते थे ना, गांव में साहूकार से कर्जा लेते थे, तो उसने कर्ज, उसके बेटे ने साहूकार से कर्ज लेके एक कमरे का पक्का मकान बनाया था। तो साहूकार ने कहा कि मेरे 10,000 रुपये आपके बेटे ने लिए थे, वो मेरे वापस चुकाओ। तो किसान ने कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं 1 महीने के बाद मतलब धीरे धीरे करके चुका दूंगा। 1 महीना भी बीत गया, किसान के पास पैसे कहाँ से आते हुए उसके बेचारे के पास, क्योंकि वो बच्चियों को छोड़ के कहीं मतलब मजदूरी भी करने नहीं जा सकता था। 1 महीने के बाद साहूकार फिर से आया। कहते कि 1 महीना तो बीत चुके हैं, आपने तो कोई पैसा नहीं दिया। उसने कहा भी अभी मेरे पास हुआ नहीं, अभी थोड़ा सा वो टाइम दे दो तो मैं चुकता कर दूँ। वो कह रही नहीं, अब नहीं मैं टाइम दूंगा, मैं ये मकान, उसने मतलब मैं अपने कब्जे में लेता हूँ। तो उसने साहूकार के मतलब बाहर निकाल के लड़कियों को भी और बच्चों को भी, और साहूकार को बाहर निकाल के ताला लगा दिया। तो साहूकार चल पड़ता है अपना उठा के थोड़े बहुत जो भी कपड़े रहते हैं उनके पास जो भी होता है, और गाय को लेके तो गांव के बाहर थोड़ी सी कहते कि बच्चियाँ पूछती हैं कि अब दादाजी अब हम कहाँ जाएंगे। तो वो कहते कि भी अब सर्दी का टाइम है, पता नहीं अब हम कोई, किसी ने हमारे को मतलब किसी रिश्तेदार के भी नहीं जा सकते आजकल, कोई नहीं किसी को सहारा देता कि 3 3 बच्चियों के साथ है। तभी उसकी ना बड़ी लड़की थोड़ी काफ़ी समझदार सी होती है, तो वो कहते कि दादाजी हम ये ऐसे करते हैं, ये बाहर जो गांव में लकड़ी वगैरह इकट्ठी करके हम छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं, हम उसमें रह जाएंगे। कि वो कह रही हाँ ये बात भी ठीक है। तो वो लकड़ी वगैरह इकट्ठी करती हैं और एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती हैं। और रात में जब सोते हैं तो झोपड़ी में, क्योंकि उसकी फूस वगैरह की बनी है तो उसमें से ठंडी हवा आती है, तो सारी रात उनको बहुत ठंडे लगते हैं। तो बच्चे, छोटी सबसे छोटी वाली रो रही होती है और बीच वाली कहती है कि मेरे को तो दादाजी बहुत ठंड लग रही है, अभी ऐसे तो बहुत मुश्किल है। तो बड़ी वाली लड़की फिर से कहती है कि आज आज की रात निकालो, हम सुबह ना ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास गाय है ना उसका गोबर है, उससे हम पूरी मतलब वो झोपड़ी है वो अच्छे से भर देंगे, लीप देंगे, तो हम ठंडी हवा नहीं आएगी और मतलब कि हम आराम से सोएंगे। तो सुबह होती है तो वो गाय का गोबर उठाती है और थोड़ी सी मिट्टी और पानी मिला के उसको मतलब लीपना शुरू करती है। तो वो दूसरी एक छोटी वो भी साथ में लगती है, दादाजी भी साथ में लगते हैं, लेकिन वो तो थोड़ी सी गाय का गोबर, एक गाय का गोबर थोड़ा सा था तो थोड़ा सा ही कोना उसका कंप्लीट हुआ। तो उसने कहा कि ऐसे करेंगे तो ये तो काफ़ी दिन लग जाएंगे, तो ठंडी बहुत हो रही है। तो हम ऐसे करते हैं, गाँव में जाके जो रास्तों में जो गाय के गोबर वगैरह जो कुछ भी होता है वो उठा लाते हैं। तो वो तीनों जने मिल के गाय का रास्ते में जो था गोबर सभी उठा लेके आती है, और रात तक पूरी झोंपड़ी को वो मतलब गाय के गोबर से और मिट्टी से मिला के लीप देते हैं, उसको पूरा मतलब बंद कर देते हैं। और ये क्योंकि गाय का गोबर थोड़ा सा वैसे भी होता है ना भी मतलब गर्म वो नहीं देता, मतलब ठंडी हवा को नहीं आने देता। तो वो रात को बड़े आराम से झोंपड़ी में सोते हैं और उनको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। और देखने में भी झोपड़ी उनकी जो लिपी पुती झोपड़ी बहुत सुंदर लगती है। वो नीचे से भी मिट्टी डाल के और नीचे से भी वो लीप लेते हैं, तो उसको वो गाय के गोबर से। तो फिर अगले दिन मतलब 1 2 दिन के बाद कहते हैं कि दादाजी देखो दादाजी बोलते हैं कि आपने तो बेटा बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि हम ठंडी से बच गए। कहते नहीं, ये गाय की वजह से हुआ कि गाय का ध्यान मेरे को गोबर का ना आता तो हम ये नहीं कर पाते। तो ये करते हम गाय को भी अंदर रखते हैं, तो वो गाय को भी अंदर कर लेते हैं और उसका दूध भी मतलब अच्छे से बेचते हैं, और थोड़ा सा उनका अच्छे से गुजारा होने लगता है। इतने में सब धीरे धीरे देखने लगते हैं, गांव वाले सब में बात फैल जाती कि गोबर की जो झोपड़ी इतनी सुंदर उन्होंने बना रखी है। तो
सब देखने आते हैं, धीरे धीरे बात दूर तक फैल जाती है। कोई मतलब कि काफ़ी जैसे होता है ना कि कंपनी वाले आ जाते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, और हम अपने मतलब उसको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे ना जो होटलों में जो रेस्टोरेंटों में जो आके रुकते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बाहर से भी ऐसा कुछ बना हो रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने उनको काम दिया कि हम आपको पैसे देंगे, ऐसे 1-2 झोपड़ी हमारी उनमें बना दो। तो साहूकार ने बड़ा खुश होता है और वो बनाना शुरू कर, ऐसे करते करते उसको बहुत सारा काम मिल जाता है और उनका आराम से ज़िंदगी शुरू हो जाती है। वो अपना साहूकार से अपना पक्का घर भी छुड़वा लेते हैं और अच्छे से उसका मतलब कि बच्चियों की पढ़ाई होने उनकी मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलनी शुरू हो जाती है। लड़कियों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ये मतलब कहानी यही सिखाती है कि हम अगर हिम्मत ना हारें, हमारे पास थोड़ी-सी भी मतलब हम उससे बाहर निकल के कुछ सोचना शुरू करें, तो हर मुसीबत का हम सामना कर सकते हैं। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, आएगी, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मेरी कहानी आगे भी ऐसे ही आपके पास मोटिवेट की कहानी है आपके पास, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है वो तो फिर मैं आपको पहले बोला कि मैं शेयर करती हूँ अच्छी कहानी, कुछ भी हो, कुछ भी। तो ये मेरे चैनल का यही है कि मैं आगे अच्छा संदेश पहुँचाऊँ, कि इसलिए ये कहानी मेरे को अच्छी लगी। तो ये कहानी आगे और भी अच्छी कहानी आपके साथ में शेयर करती रहूँगी और अच्छे-अच्छे भजन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।